हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट परमानेंट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है CSU वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। दोस्तों, CSU मतलब सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर स्पेशली LDC लोअर डिवीजन क्लर्क और MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिनके सिंपल 12वीं और 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस वैकेंसी के लिए फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जाने शुरू हो चुके हैं। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं, जैसे कि इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। पोस्ट वाइज एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, एग्जाम का सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, अगर आप इस नई वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टीकलर हाईलाइटेड हैंड नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। अगर आप जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट अपने माइंड के अंदर छापना चाहते हो तो भाई इन हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करके आज ही पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आपने ये हैंड रिटन नोट्स एक बार अच्छे से पढ़ लेना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं बनेगा। थ्योरी तो दे ही रखी है, साथ ही टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखा है। कुछ भी फालतू नहीं है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कंटेंट है, वही हमने इनके अंदर डाला है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब से जीएस के अंदर हाईएस्ट स्कोर ही करना है। और हां गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक और छोटी सी जानकारी आपको दूंगा। अगर आप जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो भाई राइजिंग भारत के नाम से आपको यूट्यूब के ऊपर हमारा नया चैनल मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको डेली बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे आप अपनी जनरल नॉलेज को बूस्ट दे सकते हैं। तो भाई इस नए चैनल का लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तुरंत जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, वैकेंसी निकल के आ रही है CSU की तरफ से। दो पोस्ट है, LDC और MTS की पोस्ट। वैसे तो और भी काफी सारी पोस्ट है, लेकिन यार वो सभी पोस्ट फ्रेशर्स के लिए नहीं है। किसी पोस्ट में हायर क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगी गई है, लेकिन ये दोनों पोस्ट ऐसी है जिनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कोई हायर क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। ऑल इंडिया से फ्रेशर्स कैंडिडेट्स LDC लोअर डिवीजन क्लर्क और MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो भाई CSU का यहां पर मतलब होता है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंडर ही आता है, यानी कि पूरी तरीके से भारत सरकार की एक नौकरी है। दोनों की दोनों ग्रुप C की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 144 है। अगर हम देखें, सबसे ज्यादा वैकेंसीज भी इन्हीं दोनों पोस्ट के ऊपर निकली हुई है, समझ गए। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। गाइस, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। यहीं पर आपको फॉर्म की लास्ट डेट भी बता दूं, 16 अप्रैल 2026 तक आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर पाओगे। बाकी की डेट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको आगे दे देता हूं, समझ गए। दोस्तों, बात कर लेते हैं एज लिमिट और क्वालिफिकेशन के बारे में। दोनों ही पोस्ट के लिए, फिर चाहे वो MTS की पोस्ट हो या फिर LDC की पोस्ट हो, मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल रखी गई है। कितनी? 32 साल। हालांकि मिनिमम एज का यहां पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, फिर भी मैंने 18 साल यहां पर लिख रखा है, लेकिन केवल मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर मांगी गई है कि MTS वालों के लिए भी, जनरल वालों के लिए 32 साल होनी चाहिए, और LDC की जो पोस्ट है इसके लिए भी 32 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल है। ये जनरल वालों की मैं आपको बता रहा हूं। OBC ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC वालों को 3 साल का मिलेगा, ST SC वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। क्वालिफिकेशन के बारे में गाइस बात कर लेते हैं। LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिविजनल क्लर्क की, जो कि लेवल 2 की पोस्ट है, वैसे तो इस पोस्ट के ऊपर 12वीं पास मांगना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ग्रेजुएट पास मांग रखा है। सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। लास्ट वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था, तब तक इसका
इसका डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया था, केवल शॉर्ट नोटिस आया था, तब मैंने आपको प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से बता दिया था कि एलडीसी की पोस्ट के लिए 12वीं पास मांगा जाएगा, यूडीसी की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट पास मांगा जाएगा। लेकिन यूडीसी की पोस्ट के ऊपर एक्सपीरियंस मांग लिया एलडीसी की पोस्ट का, और एलडीसी की पोस्ट पर ग्रेजुएट रख दिया। ठीक है, तो अब जाके इसका कल डिटेल नोटिफिकेशन आया, तब जाके मैं अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। एलडीसी की पोस्ट के लिए यहां पर ग्रेजुएट पास एलिजिबल है, फिर चाहे आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, कुछ भी, तो आप एलिजिबल है। समझ गए? वहीं पर बात करें एमटीएस की पोस्ट के लिए, गाइस आपने 10वीं अगर पास कर रखा है, कितना 10 पास अगर आप हो, या फिर इसके अलावा आईटीआई भी पास कर रखा है, तो भाई आप एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कोई एक्सपीरियंस यहां पर नहीं चाहिए, कोई मिनिमम मार्किंग का यहां पर क्राइटेरिया नहीं है। समझ गए? एलडीसी कोई भी ग्रेजुएट, और भाई एमटीएस कोई भी 10वीं पास। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले एलडीसी की पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। तो भाई एलडीसी की जो पोस्ट है, इसकी स्टेज फर्स्ट में आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ये आपका 100 नंबर का रहने वाला है। ये 4 सब्जेक्ट इस ऑब्जेक्टिव पेपर में देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट लैंग्वेज स्किल का रहेगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश रहेंगे। 25 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 11-12 क्वेश्चंस आपके हिंदी से रहेंगे और 12-13 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से रहेंगे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे हिंदी और इंग्लिश के। ठीक है, वही व्याकरण और यहां पर ग्रामर। समझ गए? 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। बी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहां से पढ़े? चिंता मत करिएगा, मैंने आपको 10 दिन पहले ही मैथमेटिक्स ब्रीफ के नाम से एक ई बुक प्रोवाइड करी थी, जिसको आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। वो एक बायलैंग्वेज ई बुक है, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सारे चैप्टर दे रखे हैं। चैप्टर वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं विद डिटेल और इजी सॉल्यूशन के साथ। प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखे हैं, जिससे आप हार्डकोर प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। मैक्सिमम एग्जांपल्स, फॉर्मूले वगैरह दे रखे हैं। तो अगर आप उस ई बुक के अंदर दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर भी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। तो मैथमेटिक्स ब्रीफ जो ई बुक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तीसरी चीज जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर आएंगे। जनरल अवेयरनेस की भी टेंशन मैंने आपकी ऑलमोस्ट खत्म कर रखी है। जीएस बूम आपको दे रखा है। जनरल अवेयरनेस की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। गाइज अगर आप जीएस बूम को सिर्फ एक बार पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लेना। कंप्लीट जनरल अवेयरनेस बहुत ही सिंपल तरीके से कवर कर रखी है। एग्जाम ओरिएंटेड जो इंपॉर्टेंट है वही कवर है। डी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर है। 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में होगा। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, इसके बारे में नोटिफिकेशन में कोई जानकारी नहीं दे रखी है, लेकिन चांसेस है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। और 100 नंबर का पेपर है। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 100 में से 40% यानी कि 40 नंबर अगर आप ले आते हो, तो आप इस ऑब्जेक्टिव पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे एलडीसी की पोस्ट के ऊपर। समझ गए? चलिए, अगर आप इस स्टेज फर्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, 100 में से 40 नंबर ले आते हो, तो आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका होगा रिटन टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव पेपर और पेन मोड का रहेगा। ठीक है, जहां पर आपको लेटर, एसे, निबंध वगैरह लिखने होते हैं। समझ गए? ये भी 100 नंबर का होगा। 90 मिनट टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये यहां पर आप देख सकते हैं। समझ गए? तो कुल मिला के पेपर ये डिस्क्रिप्टिव है आपका, इजी पड़ेगा, ज्यादा बहुत टफ बात नहीं होगी। पैसेज वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी की स्टेज थर्ड के बारे में अगर हम बात करें, इसकी स्टेज थर्ड में आपको टाइपिंग टेस्ट देखने को मिलेगा एलडीसी की। ठीक है, स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट। या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, जहां पर आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी, या फिर आप हिंदी की टाइपिंग कर लो, जहां पर आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा। इसी के साथ साथ एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, जो कि कंप्यूटर का एक बेसिक टेस्ट होगा, जहां पर एमएस वर्ड, पावर पॉइंट या फिर एमएस ऑफिस आपसे चलवा के देखा जाता है। बेसिक होता है, बहुत बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, ये जो आपका स्किल टेस्ट है ना, ये आपका 50 नंबर का रहेगा। कितने? 50, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर है। 50 में से अगर आप 25 नंबर ले आते हो, देखिए टाइपिंग टेस्ट के लिए कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। नंबर जो आपको दिए जाएंगे वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, तो 60 मिनट का ये आपका रहने वाला है, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर होगा। क्या क्वालिफाइंग नेचर होगा? ये जो 50 नंबर है, ये फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। जस्ट आपको 50 में से 25 नंबर लाने हैं, आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, क्वालिफाई करने के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल सिलेक्शन होगा, जो कि केवल और केवल
एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। रिटन एग्जाम 100 नंबर का, मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर, और डिस्क्रिप्टिव पेपर 100 नंबर का, दोनों को कंबाइंड करके होते हैं आपके कितने, 200। तो 200 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है, जिसके बेसिस पर आपकी फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक पहले तो बेसिक सा एग्जाम होगा, वही 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे, सेम एग्जाम पैटर्न है। लैंग्वेज स्किल में हिंदी और इंग्लिश रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। मैथमेटिक्स ब्रीफ ई बुक पढ़ लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस के लिए जीएस बॉम आप पढ़ ही लोगे, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। यहां पर भी 100 क्वेश्चन 100 नंबर में 1.5 घंटा टाइम ड्यूरेशन, और 100 में से 40 नंबर ही क्वालिफाई करने के लिए लेकर आने हैं, ठीक है। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर कोई टाइपिंग टेस्ट वगैरह नहीं होगा, लेकिन आपका एक सिंपल सा ट्रेड टेस्ट होगा, 50 नंबर का क्वालिफाइंग नेचर है। 50 में से आपको 25 नंबर लाने हैं, 50% मार्क्स लाने हैं, 30 नंबर का ही रहने वाला है, समझ गए दोस्तों, ठीक है। फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी वो एग्जाम के 100 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। 100 नंबर में से कैटेगरी वाइज एक मेरिट बन जाएगी, जिसके बेसिस पर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ने से पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे2 सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, वहां से आप पूरा सिलेबस डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इन दोनों पोस्ट के अलावा बाकी की पोस्ट का भी सिलेबस उसके साथ अटैच है, लेकिन आपको इन दोनों पोस्ट का सिलेक्शन मतलब पूरा सिलेबस लास्ट में मिल जाएगा, पीडीएफ के 4-5 जो लास्ट के पेजेस हैं, समझ गए। तो पूरा पीडीएफ मैंने सिलेबस का आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, समझ गए। चलिए सैलरी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई सैलरी देखो कैसे है। पहले बात करें एलडीसी की पोस्ट के बारे में। क्लर्क यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की जो पोस्ट है, 45,000 रुपए शुरुआती सैलरी इस पोस्ट के ऊपर मिलेगी। फाइनल सैलरी 94,500 रुपए होती है। साथ ही गाइस एमटीएस की पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें, कौन सी, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन पे लेवल 1 की सैलरी मिलेगी। इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी 36,000 है। कितनी, 36,000 रुपए तनख्वाह इस पोस्ट के ऊपर मिलेगी, ठीक है। तो लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी कितनी है, 45,000 रुपए। साथ ही ये कौन सी हमारी एमटीएस की पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी कितनी है, 36,000 रुपए। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर कई सारे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि न्यू दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलुरु है। इनमें से किसी भी एग्जाम सेंटर को चूज कर सकते हो, ठीक है। जो प्रोफाइल क्लरिकल पोस्ट है आपकी, लोअर डिवीजन क्लर्क का काम करना है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम आपको करना है, ठीक है। एमटीएस की भी ऑफिस सेक्शन की जॉब है, आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर ही मोस्टली असिस्टेंट के तौर पर काम करना होता है, कोई फील्ड ड्यूटी फिजिकल ड्यूटी आपकी नहीं होती, समझ गए। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, लेकिन फिर भी जॉब लोकेशन के आपको कुछ चॉइसेस दे रखी है। देखिए इसके कुछ कैंपस है, ठीक है, सीएसयू के, जैसे कि एकलव्य कैंपस पड़ता है जो कि वेस्ट त्रिपुरा के अंदर है, ठीक है। एक वेद व्यास कैंपस पड़ता है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। श्री रघुनाथ कृति कैंपस है उत्तराखंड के अंदर। आईकेएस ईडीएस सेंटर है, ठीक है, पुणे के अंदर। और ऑल इंडिया कैडर तो है ही, पूरे भारत के अंदर हेडक्वार्टर्स भी है इसका, और बहुत सारे कैंपस है, तो उनके अंदर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। अगर आप इनमें से कुछ भी चूज करते हो, अगर इन चारों में से एक भी चूज कर लिया आपने, तो आपको एग्जैक्ट वहीं पर जॉब लोकेशन देखने को मिलेगी। अगर ऑल इंडिया कैडर चूज करते हो तो आपको पूरे भारत में कहीं पर भी मिल सकती है। अगर आपके स्टेट में इसका कोई कैंपस है तो वहां पर आपको जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई जॉब लोकेशन का ये सिंपल सा फंडा है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी सिंपल है। एमटीएस की पोस्ट से आप प्रमोट होकर एलडीसी की पोस्ट के ऊपर पहुंचते हो विद इन 5 ईयर। एलडीसी की पोस्ट से आप प्रमोट होकर यूडीसी की पोस्ट के ऊपर पहुंचते हो विद इन 3 ईयर, समझ गए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भैया फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं और फीस वगैरह क्या है। देखिए बता चुका हूं, 16 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 16 अप्रैल 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म कहां से भरने आपको अभी बताऊंगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एससी एसटी पीएच फीमेल्स के लिए यहाँ पर 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। फॉर्म भरने का सिंपल सा तरीका है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाइएगा जो कि CSU है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप इस पेज के ऊपर लैंड करोगे, ठीक है। तो पहले ही जो आप नोटिफिकेशन देखोगे, पहला है दूसरा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2026, ठीक है। एप्लीकेशन
ऑनलाइन फॉर्म भी आप यहां से भर सकते हो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके। फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, एकदम जेन्युइन जॉब है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके द्वारा आप ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे अपने स्मार्टफोन की हेल्प से भर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट हो सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेल्प के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो भाई ये एक यूनिक सी जॉब है जो कि निकी है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए अगर आपको एक बढ़िया परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो भाई इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए हो लाइक करेगा, दोस्त के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।